भक्तों की सुनने वाले, दुनिया को संवारने वाले, दुखी का दुख हरने वाले, वो जगत के नाथ जगन्नाथ। आज के इस वाले वीडियो में हम जानेंगे जगत के नाथ जगन्नाथ की कई सारी ऐसी गाथाएं जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी, और जगन्नाथपुरी के बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी इस वाले वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और भगवान जगन्नाथ का पूर्व लीला जानते हैं। कहा जाता है अवंती के महाराज इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के एक बहुत बड़े भक्त। वो सिर्फ भगवान विष्णु के एक झलक के लिए तरस जाते थे। उनके दिल में हमेशा ही भगवान विष्णु को पूछने की आस रहती थी। एक दिन उनके राज्य में एक संत आया और बोला, राजन, आपके भगवान विष्णु के अवतार नीलमाधव को ओडिशा में पूजा जाता है, लेकिन उनका पता हमें मालूम नहीं है। ये सुनकर राजन इंद्रद्युम्न पूरी तरीके से प्रसन्न हो गए और उनके मुख्य पुजारी के भाई यानी कि विद्यापति नीलमाधव का पता लगाने के लिए ओडिशा के भ्रमण के लिए भेज दिया। विद्यापति ने अपने गुप्तचरों की मदद से ये पता लगाया कि नीलमाधव का पूजा सबरों के राजा विश्ववासु करते हैं। लेकिन जब विद्यापति जाकर विश्ववासु के पास पहुंचे, विश्ववासु ने साफ इनकार कर दिया विद्यापति को नीलमाधव से मिलाने के लिए। ये सुनकर विद्यापति पूरी तरीके से निराश, मगर उन्होंने निर्णय लिया कि वो और कुछ दिनों के लिए ओडिशा में रहेंगे या कलिंग में रहेंगे। इस समय के दौरान विद्यापति और विश्ववासु की बेटी ललिता दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और कुछ दिनों बाद शादी भी कर ली। एक दिन विद्यापति ने चालाकी से ये पूछा कि विश्ववासु आखिर हर रात कहाँ जाते हैं। विद्यापति के चालों से अनजान ललिता ने बोल दिया कि वो नीलमाधव को पूछने के लिए जाती है। ये सुनकर विद्यापति बहुत उत्सुक हो गए, विनती करने लगे ताकि वो जाकर एक झलक दे दे उनको भगवान नीलमाधव। आखिर इतने सारे विनतियों के बाद ललिता ने अपने पिताश्री से ये बात बोला तो बेटे की बात ना टाल पाते हुए उन्होंने विद्यापति की आंखों में काली पट्टी बांधकर उन्हें ले गए उस रहस्यमय गुफा में जहाँ पर नीलमाधव का पूजा किया जाता था। लेकिन विद्यापति बहुत ज्यादा चालाक थे। उन्होंने जाने के रास्ते में सरसों के दाने डाल दिए ताकि वो बाद में आकर उस नियमित रास्ते में जाकर नीलमाधव के गुफा में पहुंच सके। नीलमाधव को देखकर विद्यापति बिल्कुल अचंभित रह गए। वो उनके माया में जैसे मोहित हो गए थे। ये मानो कि वो नीलमाधव के पूरी तरीके से बस में हो चुके थे। फिर लौटने का वादा करके विद्यापति ने कलिंग छोड़ा यानी कि ओडिशा छोड़ा और वापस गए अपने राज्य अवंती में, जहाँ पर उन्होंने महाराज इंद्रद्युम्न को बोला कि उनको नीलमाधव का गुफा मिल गया। दोनों इंद्रद्युम्न, विद्यापति और उनके कई सारे सेना वाहिनी आकर विश्ववासु को अपने कब्जे में ले लिया और नीलमाधव की गुफा में गए। लेकिन वहां पर जाकर जब वो दोनों पहुंचे तो आश्चर्य का बात यह था कि उन दोनों को वहां पर नीलमाधव का प्रतिमा नहीं मिला। ये देखकर राजन बहुत ज्यादा निराश हुए और वो अपने भाग्य को कोसने लगे। फिर एक रात राजन इंद्रद्युम्न को नीलमाधव ने सपने में आकर कहा कि उन्होंने उनके सबसे बड़े भक्त को कष्ट पहुंचा, इसलिए वो कभी भी उस अवतार में उनको नहीं मिलेंगे। लेकिन ये कहने के बाद उन्होंने ये भी कहा पुरी के बंगाल सागर के तट में एक लकड़ी का टुकड़ा बह रहा हो, उनको उस दारू की मदद से ही प्रतिमा बनानी हो। भगवान का आदेश मानते हुए उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया और वो उस दारू को लेकर अपने राज्य चले गए और प्रतिमा को तराशने लगे। लेकिन बड़ा से बड़ा कारीगर वो प्रतिमा बनाने में चूक गया। कोई भी भगवान का असली रूप लेकर नहीं आ पाया। फिर एक दिन एक बूढ़ा कारीगर के भेष में इस संसार के निर्माता यानी संसार को बनाने वाले विश्वकर्मा वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने ये कहा कि वो 21 दिन के अंदर इस प्रतिमा को बनाकर खत्म कर देंगे, लेकिन इसमें कुछ शर्त लागू होंगे। 21 दिन के अंदर कोई भी उस निर्माण कक्ष के अंदर नहीं जा सकता। कई दिनों तक सिर्फ छेनी हथौड़े वगैरह की आवाजें आती थी, लेकिन 15 दिन के बाद ये सब आवाजें आनी बंद हो गई। लेकिन उसके बाद अवंती के महारानी गुंडीचा बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उन्हें लगा कि मानो बूढ़ा कारीगर बिना खाए बिना पिए चल बसा। इस चिंता के चलते उन्होंने राजन से विनती की कि दरवाजे को खोला जाए यानी कि निर्माण कक्ष को खोला जाए। ये करने के बाद बूढ़ा कारीगर यानी कि भगवान विश्वकर्मा वहां से गायब हो गए थे, लेकिन प्रतिमा को आधा बनाकर ही छोड़ गए थे। तीनों प्रतिमाएं यानी कि जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा, तीनों का प्रतिमा को आधा आधा बनाया गया। किसी का भी हाथ और पैर पूरी तरीके से बनाया नहीं गया। ये देखकर राजा निराश तो जरूर हुए, लेकिन इसे विधि का विधान मानते हुए इन तीनों मूर्ति को उन्होंने प्रतिष्ठा किया। उस दिनों से नीलमाधव जगन्नाथ के रूप राजा इंद्रद्युम्न के दरबार में रहने लगे और उस दिन से वो जाना जाने लगा जगन्नाथपुरी। ऐसे कई सारी कहानियाँ जुड़ी हुई है भगवान जगन्नाथ के बारे में। अगर कहानियाँ सुनाने जाऊँ तो दिन कम पड़े रात कम पड़े, लेकिन उनकी कहानियाँ खत्म नहीं हुई। उनकी लीला को दर्शाने वाले हम तुच्छ इंसान होते ही कौन है। अभी चलिए थोड़ी बहुत ऐसे फैक्ट्स जान लेते हैं जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में। जैसे जगन्नाथपुरी टेम्पल में कभी भी खाना कम नहीं पड़ता, चाहे कितने भी लोग आए जाए, चाहे हजारों की संख्या में आए चाहे लाखों में। आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं गया जहाँ पर खाना वहाँ पर कम पड़ा हो। हर दिन जगन्नाथपुरी टेम्पल का ध्वज बदला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हर शाम को ध्वज बदला ना जाए तो 18 साल के लिए मंदिर बंद हो जाएगा।
इसके पीछे कई सारी मान्यता जुड़ी हुई है, लेकिन कोई भी अच्छे से स्पष्ट नहीं है। यह कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी टेम्पल के अंदर कई सारे हीरे जवाहरात और मोतियाँ छुपी हुई है, जिनका वैल्यूएशन करोड़ों में है, लेकिन प्रेजेंट डे तक कोई भी खोज नहीं की गई। जगन्नाथपुरी में हर साल रथ यात्रा होता है। सिर्फ जगन्नाथपुरी में नहीं, भारत के कई इलाकों में रथ यात्रा को पालन किया जाता है। इस रथ यात्रा के पावन अवसर में जगत के नाथ जगन्नाथ जाते हैं अपने मौसी के घर और फिर अपने महल वापस आ जाते हैं, और उसके बीच में कई सारी विधियाँ की जाती है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। आज के लिए इतना ही था, और एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगा। जगत के नाथ जगन्नाथ के बारे में कुछ जानकर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके और आपके परिवार को इस पावन रथ यात्रा का अभिनंदन। जगत के नाथ जगन्नाथ आपके और आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। चलिए चलता हूँ, आपसे और एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मीट यू इन अनदर वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।